मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम। दामोदर माधव। गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह पान को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे अजीज मित्र राजा जी, जो आप जी नूं बोल सुना रहे थे कि उन्हां शहीदां दे निमित्त जिन्हां ने इस करके शहादत दिती है कि उन्हां दा जन्म गुरु नानक दे घर होया। उन्होंने इसे करके शहीद किया गया कि वह सिख सन, गुरु नानक दी सिक्खी धारण करने वाला। और आप जी सारे ही मिल के ते उन्हां शहीदां दे प्रति आप जी शरधा दे फुल भेंट करते पे। मैं आप जी नूं एक अर्ज करा, एक छोटी जी गाथा मैंने चेते आ गई, ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि कथा ते कीर्तन ये ध्यान मंगदे हैं। जे किधरे ध्यान नहीं है तो गुस्ताखी माफ सुन के भी नहीं सुन पाए, क्योंकि ध्यान किधरे होर पासे से। फिर ध्यान भी असी उहदे प्रति रखते पे हाँ जो इलाही बोल, निरंकारी बोल आप जी ने श्रवण किए, या फिर शरधा उन्हों के प्रति प्रगट करते पे हाँ जो सिक्खी के नाम ते अपना तन मन वार गए, तन मन वार गए। तो जदों असी अरदास करते हाँ, जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते, इन्हां दे विच गिणती इन्हां दी भी है जो 84 दे विच सिंघ सिंघड़ियां बच्चे शहीद हुए। मैं आप जी का ध्यान थोड़ा जिहा इतिहास वल लै जावां, फिर मैं मूल गल ते आवांगा कि सतवादी और सत्ताधारी इन्हां दोवां दा मेल कदे भी नहीं होया। आदि काल तो लैके हुण तक भी मेल नहीं होया, टाकरा ही चलता रहा, टाकरा। मैं अर्ज कर रहा सी, औरंगजेब बादशाह ने अपने ही पिता नूं कैद कर लिया, शाहजहां, और पिता नूं एक कैद खाने दे विच बंदी बना के ते उस कमरे नूं जिंदरा मार दिता ते चाबी अपने कोल रख लई, चाबी अपने कोल। ते बाहर एक पहरेदार बैठा होया है ते उसनूं कह छड्या कि जदों तक मैं ना कवां उदों तक ना इसनों जल छकाना है, ना इसनों भोजन देना है, जदों तक मैं ना कहना। एक दिन की होया, शाहजहां कहंदा है सुराही दे विच पानी मुक गया है ते प्यास लगी है, कंठ मेरे सुखदे पए ने, कंठ मेरा सुख रहा है, पानी चाहिए है, इस तरह विच पानी नहीं। ते वो जिहड़ा पहरेदार सी वो की कहंदा है, कहंदा है बादशाह सलामत, चाबी तो आप जी दे पुत्र कोल है, औरंगजेब कोल, जे इजाजत होवे तो मैं चाबी लैके आवां।
ਬੂਆ ਖੋਲਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਚਲੇ ਜਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਢਾ, ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੌਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੋ ਸੈਨਿਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਹੀ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਕਲਮ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੈਨਿਕ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ शाहजहाँ ने लिखिया, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे शहजादे, जिस राज दा तू अंकार करदा पिया है ये राज मेरे कोल भी सी पहला, मेरे कोल भी सी। जिस फौज दा तू अंकार करदा पिया है ये फौज मेरे कोल भी सी पहला। जिस तरह का हुक्म तेरा चलदा पिया इस तरह का हुक्म मेरा भी चलदा सी, पर वो राज ना मेरे कोल रहा ना तेरे कोल रहेगा। हकीकत मेरे तो भी राज खो लिया गया, तो जो मेरे तो कोई राज खो सकता है तो तेरे तो भी खो सकता है। मता किधरे इस राज का हंकार कर बैठी। दूजी गल उसने की लिखी, ऐ मेरे बच्चे, तू सिखां नूं कहंदा है ये काफिर हन, तू हिंदुआं नूं कहंदा है ये काफिर हन, पर जिन्हां नूं तू काफिर कहंदा है तेरे तो 100 गुना चंगे ने, 100 गुना चंगे। जिन्हां नूं तू काफिर कहंदा है वो तेरे तो 100 गुना चंगे किस तरह हन?
कि तू अपने जिंदे बापू नूं भी पानी नहीं पिला रहा, वो अपने मरे हुए बापू के प्रति भी जल छकाते हैं, लंगर छकाते हैं, पाठ रखाते हैं। ये हकीकत है। आप शहीदों की याद में जुड़ बैठे हाँ, तो उन्होंने आप भोजन देंदे पे हाँ, कीर्तन दे राही, कथा दे राही। तो आप जी जो जुड़ के बैठे हो, आप जी लंगर की सेवा करते पे हो, कोई कुछ लैके आ रहा है, कोई कुछ लैके आ रहा है, ये आप जी की शरधा है। ये आप जी उन्होंने भोजन पहुँचा, उन्होंने शहीद आई। तो जिन्होंने तू काफिर कहता है, वो गुजरे हुए पुत्र के नमित भी पाठ कराते ने, गुजरे हुए बच्चों के प्रति पाठ कराते ने, गुजरे हुए पति ते पत्नी के नमित भी पाठ कराते ने, ते भोजन छकाते ने, लंगर छकाते ने। तू जीवंदे पिता नूं भी कहता है कि बुढ़े नूं जाके कह दो वो मेरे कोल वक्त नहीं है पानी देने का। हकीकत है। एक दिन उन्होंने तो भी राज खो लिया गया, खो लिया। हुण मैं अर्ज करा कि सिखां ते जो जुल्म होया, जो कतलेआम होया, ये वो सिख राज है जिसनों गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कहा है कि यह होआ हलेमी राज जी। अब जी की जानकारी वास्ते मैं थोड़ी जी अर्ज करा, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए इस गल की। जितने भी मुल्क इन्हां दे विचों 193 मुल्क ऐसे हैं जिहड़े एक दूजे दे नाल जुड़े हुए हैं। इन्हां नूं कहंदे ने UN। ये संयुक्त राष्ट्रीय इन्हां नूं कहा जाता है UN। 193 मुल्क एक थां ते इकट्ठे होए ने, उन्हां दे नुमाइंदे 193 नुमाइंदे इकट्ठे हुए थे, जिहदे विच हिंदुस्तान भी है, जिहदे विच पाकिस्तान भी है, जिहदे विच रसिया भी है। मुक्तसर में अर्ज करा 193 मुल्क। हुण उहदे विच सिखां दा तां कोई मुल्क है ही नहीं, ते जदों सिखां दा कोई मुल्क नहीं है तो फिर 193 मुल्कां दे विच कोई सिख नुमाइंदा तो होवेगा ही नहीं, बाकी दे सी सारे दे सारे। वो जो 193 नुमाइंदे बैठे सी, उन्हां दा जिहड़ा चेयरपर्सन सी, जिहड़ा मुखी सी, वो पाकिस्तान दा मुसलमान, वो मुखी सी, अगवाई वो करदा पिया सी। गल इत्थों शुरू हुई कि अपने अपने मुल्क के जिहड़े ग्रंथ हैं उन्हां दी कोई पंक्ति दसो, जिहड़ी पंक्ति हर एक दे विच लाहेवंद होवे, हर एक वास्ते फायदेमंद होवे। एक एक पंक्ति अपने अपने ग्रंथ विचों दो। तो किसी ने कुरान मजीद दे विचों पंक्ति लिख दी, किसी ने तौरेत विचों पंक्ति दी, किसी ने जबूर दे विचों पंक्ति दी, किसी ने धमपद दे विचों पंक्ति दी। इस तरह 193 पंक्तियां इकट्ठियां हो गई। 193। पाकिस्तान का वो मुसलमान की कहता है, जिहड़ा मुखी बन के बैठा है, वो कहता है जे इजाजत होवे तो 4 पंक्तियां मैं भी देना हाँ धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों। मैं फिर अर्ज करा, मुसलमान पाकिस्तान का 4 पंक्तियां मैं भी आप जी दे सामने रखांगा, जे आप जी नूं कबूल होवे तो दर्ज कर लेगा। ते उसने 4 पंक्तियां किहड़ियां किहड़ियां उन्हां दे सामने रखियां। पहली पंक्ति ये लिखी, हुण हुक्म हुआ मेहरबान दा। क्योंकि आप जी सारे विद्वान बैठे हो, आलम फाजल बैठे हो, पंक्ति नूं थोड़ा ध्यान दे नाल सुनना। एक मुसलमान गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्ति उन्होंने दे रहा है जिन्होंने कुछ खबर भी नहीं है, और एक मुसलमान
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਲੇਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠਿਆ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਹਲੇਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਲੇਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਲੇ। ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹੜੀ? ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ, ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ, ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਹਾ। ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਦੋਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੇ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉ ਬਸਦਾ ਕਉ ਖੋਦੇ ਕਉ ਚੰਦਨ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ ਹਲੇਮੀ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਤਵਾਦੀ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਵਾਦੀ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਧਰੁਵ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਧਰੁਵ ਦੀ ਮਤਰੇਰੀ ਮਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਧਰੁਵ ਸਤਵਾਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਤਰੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਤਵਾਦੀ ਹਨ ਤੇ ਬਨਵਾਸ ਪਈ ਭੋਗਦੇ ਨੇ,
और जिहड़ी कैकई है सत्ताधारी महलों में बैठी हुई है, महलों में बैठी हुई। जे गल करिए श्री कृष्ण जी महाराज दी जो कि सतवादी हन, आप जी का जन्म हो रहा है जेल खाने विच, कैद खाने दे विच, और जिहड़ा सत्ताधारी कंश है वो सिंघासन ते बैठा हुआ। हुण जे किधरे मैं गल करा धन गुरु नानक साहिब दी, ते बाबर बादशाह सिंघासन ते बैठा है और धन गुरु नानक पातशाह जी कैद खाने विच बैठे हुए हैं, जेल विच बैठे हुए हैं। मैं अर्ज कर रहा सतवादी दी ते सत्ताधारी दी। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने तत्ती तवी ते बिठाया जा रहा है, जो कि सतवादी है, और जहांगीर सत्ताधारी है, सिंघासन ते बैठा हुआ है। और एक बैराग ते शांति दी तस्वीर धन गुरु तेग बहादुर साहिब नूं शहीद किया जा रहा है चांदनी चौक, जो कि सतवादी है, और जिहड़ा सत्ताधारी औरंगजेब सिंघासन ते बैठा हुआ है, सिंघासन ते बैठा। तो आदि काल तो ये टाकरा चलता आ रहा है सतवादी का ते सत्ताधारी का, आदि काल। तो किसी ने मैनू कहा ज्ञानी जी फिर जित तो सत्ताधारी दी होंदी है, सतवादी दी कित्थे होंदी है? मैं क्या नहीं। हुण जे किधरे असी गौर मुताला करिए, औरंगजेब सत्ताधारी है, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सतवादी हैं। तो सतवादी दे घर विच अज रौनक लगी हुई है, सत्ताधारी औरंगजेब की कबर ते कोई दीवा जगाउण वाला भी नहीं, दीवा जगाउण वाला भी नहीं। जे किधरे मैं अर्ज करा 84 दे शहीदों के प्रति श्रद्धा प्रगट करते हुए आप जी हर साल समागम कराते हो, कीर्तन ते कथा, इसनों इस तरह कह लो कि अध्यात्मक मेले लगते हैं, और जिहड़े सत्ताधारी सन वो उजड़े हुए हैं। तो फिर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कहते हैं, कूड़ निखोटे नानका ओढ़क सच रही, सच रही। कहते हैं जो झूठ है वो 2-3 कदम ही चलता है, उस तो बाद वो गल खत्म हो जाती है। ओढ़क सच रही, अखीर तक सच चलता है। तो मैं अर्ज करा जिस सच्चे दरबार विच आप जी बैठे हो, गुरु नानक साहिब का एक कलाम आप जी दे मैं सामने रखा, क्योंकि गुरबाणी नूं समझना भी बहुत जरूरी है और गुरबाणी नूं जीवन विच उतारना भी बहुत जरूरी है। अक्सर संत सिंह मशकीन एक गल कहंदे सी कि 5-5 पाठ सुखमनी साहिब दे कर बैठे हाँ। 50-50 सालों तो असीं सहज पाठ कंटिन्यू करते आ रहे हाँ, पर गुस्ताखी माफ एक पंक्ति का भी भाव चेहरे ते नहीं आया, एक पंक्ति का भी भाव। आप जी बाणी भी पढ़ते हो, बाणी भी सुनते हो कि जो अन्न छड्ड के पखंड करे, साहिब कहते ने ना सुहागन ना ओ रंड, फिर भी कईयां ने करवा चौथ का वर्त रखिया होगा, गुस्ताखी माफ। फिर गुरबाणी ते पहरा किथे दिता। महाराजा रणजीत सिंह की एक छोटी जी गल मैनू चेते आ गई। उस वेले ज्ञानी ज्ञान सिंह जी आप जी के दरबार विच हैड ग्रंथी होया करते सी, जिन्हों ने पंथ प्रकाश लिखिया। महाराजा रणजीत सिंह जी आउंदे ने, मत्था टेकते ने ते चले जाते हैं, मत्था टेकते ने चले जाते हैं। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी कहन लगे, महाराज गुस्ताखी माफ, आप जी रोज आते हो, मत्था टेकते हो, पर बैठते ही नहीं, चले जाते हो, कारण की है? महाराजा रणजीत सिंह जी कहन लगे, ज्ञानी जी बैठिए तां जे किधरे बाणी ते अमल करिए, जे अमल ही नहीं किया बैठन का की फायदा है, बैठन का की फायदा। ये पंक्ति ये बोल सानू सेध दे रहे हैं, सानू सिक्ख्या दे रहे हैं कि बैठे जरूर हाँ, पर जे अमल ही नहीं किया तो फिर की फायदा।
बुले शाह एक गल कहंदे सी, कहंदे ने पढ़ पढ़ आलम फाजल होए। ध्यान दे नाल सुनना, पढ़ पढ़ आलम फाजल होए, पर अपने आप नूं कदे पढ़िया ही नहीं। पढ़ पढ़ आलम फाजल होए, कदे अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दे मंदिर मसीदा, पर दिल अपने अंदर वड़िया ही नहीं, वड़िया ही नहीं। बुले शाह आसमानों उड़दियां फड़दा है, जो अंदर बैठा उसनों कदे फड़िया ही नहीं। साढ़े अंदर बैठा होया है, सारियां दे अंदर बैठा। और इसे करके बाणी कहंदी है, जे तों प्रियां दी सिक तां याहो न डाहे कहीं दा। जे तैनूं रब दी फिक्र है, प्यास है, तो किसी दा दिल ना दुखा, क्योंकि सारे दिल बहुत कीमती ने। हर दिल विच खुद बैठा होया है, खुद बैठा। इस करके मैं कई बार अर्ज करना, सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिहदे विच 4 वर्णां दा सुमेल है। ध्यान दे नाल सुनना, ब्राह्मण, खत्री, शूद, वैश्य। कहंदे ने सिख ब्राह्मणां दे विचों सब तो वड्डा ब्राह्मण है। ब्राह्मण किस नूं कहंदे ने? जो ब्रह्म नाल जुड़िया होया है। ब्रह्म दे तिसदा ब्रह्मत गई है, जो ब्रह्म नाल जुड़िया होया है। कहंदे ने सिख धर्म दे विच ऐसे लोग ने जो ब्रह्म नाल जुड़े हुए ने। फिर सिख धर्म दे विच ऐसे भी ने जो केवल ते केवल ब्रह्म दे नाल ही नहीं जुड़े हुए ने, वो छतरी भी हन, अपनी रखिया आप करना जानते हैं। कहंदे ने जो सिख है वो छतरी भी है। इस तो अगां चल के कहंदे ने कि सिख बहुत वड्डा व्यापारी भी है, बिजनेसमैन भी है, किसी तो मंग के नहीं खाता। और जे किधरे गल करिए कि सिख धर्म दे विच इतनी हलेमी है कि वड्डे तो वड्डा ऑफिसर भी होएगा, वो भी कई बार जोड़े खाने विच बैठ के जोड़े साफ करदा पिया है। वड्डे तो वड्डा व्यापारी है, वो भी जोड़े साफ करदा। गुरु नानक साहिब का एक कलाम आप जी दे मैं सामने रखा। गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे ने, दुनिया दे विच साहिब मालिक बहुत सारे ने, बहुत सारे। मनुख कह बैठदा है इस बंगले दा मालिक मैं हाँ, कह देंदा है। इस कारखाने दा मालिक मैं हाँ, इस थां दा मालिक मैं हाँ। पर होंदा की है, समय की धारा इस तरह वगदी है कि 2 साल बाद मालिक फिर कोई होर बन जाता है, तीजे साल कोई मालिक होर बन जाता है। पर कहंदे ने फिर ये मालिकता ना होया। जे किधरे कोई मालिक है तो वो मालिक है सच्चा साचा साहिब। उस मालिक की मैं एक गल करा, मैंने एक छोटी जी गल याद आ गई। पख्तून दा राजा होया इब्राहिम। इब्राहिम वो एक अजीब गल लिखदा है अपने जीवन की कि मैं अपने महलों में बैठा होया सी, बैठे बैठे मैनू नींद आ जाती। जिवें ही मैनू नींद आई, बैठे बैठे नू मैं सुनिया कि मेरे महलों के छत ते कोई दौड़दा पिया है, कोई भजदा पिया है। आवाज़ आई, मैं पुछ बैठा कौन है, ते ऊपरों आवाज़ आउंदी है, बादशाह सलामत, मैं अपना गुआचिया होया हाथी लभदा पिया, गुआचिया होया हाथी लभदा पिया। इब्राहिम कहता है तेरा हाथी गवाच गया, वो भी मेरे महलों की छत ते लभदा पिया है। छत ते किवें मिलेगा? जदों इब्राहिम ने कहा मेरे बंगले की छत ते हाथी किवें मिलेगा तैनूं, ते उपरों आवाज़ आउंदी है, ऐ बादशाह सलामत,
ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਕੀਰ, ਪਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਹਿਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਵਾਰ। ਹਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? तो फकीर कहता है बादशाह सलामत, मैं इस धर्मशाला विच एक रात कटनी है, एक रात। इब्राहिम कहता है तू एक रात न छड़ के भावें 5 रातां बिता, कोई फिक्र नहीं है, पर एक गल मैं कह देवां, ये धर्मशाला नहीं है, ये मेरा बंगला है। रहने नूं भावें तू मर्जी 5 दिन रहे, भावें तू महीना रहे, पर ये धर्मशाला नहीं है, मेरा बंगला है। हुण ध्यान दे नाल सुनना, वो फकीर की कहता है, बादशाह सलामत, मैं अज तो 5 साल पहलों भी इत्थे आया सी। उस वेले तां कोई होर दावा करदा सी कि राजा मैं हाँ। इब्राहिम कहता 5 साल पहला वाकई ही इत्थों दा राजा मेरा बापू सी, वो पूरे हो गए। फकीर कहता उस तो भी 5 साल पहला आया सी, उस वेले तां कोई होर दावा करदा सी कि मैं बादशाह। इब्राहिम कहता हाँ, उस वेले मेरे दादा जी सन इस इलाके दे बादशाह। फकीर कहता है जे किधरे 5 साल बाद विच आवांगा ते बादशाह कौन होवेगा? तो इब्राहिम कहता या मैं होवांगा या मेरा पुत्र होवेगा। जे किधरे मैं पूरा हो गया तो मेरा पुत्र होवेगा। फकीर हंस पिया, हंसते हुए कहता है 5 साल पहला तेरे बापू सन, उस तो 5 साल पहला तेरे दादा जी सन, अज तू है बादशाह, तेरे तो बाद तेरा पुत्र होवेगा, तो फिर ये धर्मशाला नहीं तो होर की है जिसनों तू बंगला कहता पिया है। ये धर्मशाला नहीं तो होर की है। जिस आसन हम बैठे कहते बैस गए, धर्मशाला। चोट लगी शब्द की कि इब्राहिम ने अपना राज अपने पुत्र नूं दे के आप चौराहे ते बैठ गया बंदगी करने वास्ते। ध्यान नाल सुनना, क्योंकि जिन्हां शहीदां दी असीं यादगार मना रहे हैं, कीर्तन राहीं कथा राहीं उन्होंने भोजन भी दे रहे हैं, दूजे पासे ये भी हुक्म कबूल करना कि जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। होना सी होना, उसनों फिर कबूल कर लेना, कहते ने मनुख निहाल हो जाता है, कबूल कर लेंदा है। जदों इब्राहिम चौराहे ते बैठा होया है, हथ विच तशबीह है, ओम दी धुन अलापी हुई है, अल्लाहु अकबर दी धुन अलापी हुई है, वाहिगुरु दी धुन अलापी। क्योंकि ये 3 शब्द ऐसे ने, अल्लाहु अकबर, ओम, वाहिगुरु, कहते हैं ये सीधे ही चोट मारते हैं मस्तिष्क नूं, हिरदे नूं, आत्मा। इन्हां दा सिमरन, इन्हां दी साधना। तो इब्राहिम चौराहे ते बैठ के बंदगी करदा पिया। कुछ फकीर आ गए ने,
फकीर कहन लगे कि जरा इस साधु नूं पुछ के देखो जिहड़ा चौराहे ते बैठा नाम जपदा पिया है कि असीं बस्ती विच जाना है तो बस्ती दा राह किहड़ा है, क्योंकि ये चौराहा है। बस्ती वल राह किहड़ा जा रहा है। ते इब्राहिम ने इशारा किया, ये रास्ता बस्ती विच जा रहा है, चले जाओ। जदों ये फकीर सफ़र करदियां करदियां अगे पहुँचते हैं तो की देखते हैं, उत्थे तां शमशान घाट है। हद हो गई। असी पुछया सी बस्ती विच जाना, आप जी नूं अर्ज करा रब नाल गल करनी होवे किवें करोगे, गुरु नाल गल करनी होवे किवें करोगे। तो इस्लाम धर्म कहता है रब नाल गल करनी होवे आप जी नूं अरबी भाषा सीखनी पड़ेगी, खुदा नाल गल करनी होवे। सनातन धर्म कहता है कि जे किधरे राम नाल गल करनी होवे तो आप जी नूं संस्कृत सीखनी पैगी। भाव अपार प्रेम दी बोली है रब दी, साच कहूँ सो न लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। क्योंकि परमात्मा है कि जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। परमात्मा है ही प्रेम, परमात्मा का नाम ही प्रेम है। हुण मैं अर्ज करा, जदों भी असी जपदे हाँ सिमरन साधना करते हाँ तो कोई ना कोई मंग जरूर रख देंगे हैं। गुस्ताखी माफ आखें मंगे आखण दे विच कोई ना कोई मंग रख देने हाँ। मंग भावें किसी भी किस्म की हो, सुख चाहिए ने, पुत्र चाहिए है, नौकरी चाहिए है, तंदुरुस्ती चाहिए है, कोई ना कोई मंग रख देंगे हाँ, रख देंगे। तो की परमात्मा साड़ी मंग पूरी करता है? साहिब कहते हैं हाँ करता है। दात करे दातार, परमात्मा दात देंदा है, झोली भरता है। हुण कुछ गल कह के मैं समाप्ति वाला ना। जदों परमात्मा तो असी मंगते हाँ वो सानू देंदा है, फिर असी रब नूं की दईए, की दईए। जिन्हां शहीदां ने, जिन्हां सिंगड़ियां ने, जिन्हां बच्चियां ने अपनी शहादत दी है, उन्होंने असी की दईए। क्योंकि गुस्ताखी माफ एक गल कहन देना, उन्हों का कर्जा साडे सिर ते है, साडे सिर ते। जे आप जी चाहते हो कि उन्हों का कर्जा असी अपने सिर तो ला दईए, फिर एक काम करना पेगा, आप जी नूं कुछ ना कुछ देना पेगा गुरु। हुण की दईए? गुरु साहिब कहते ने ये सारा दिन मैं तेनों दिता, तू अपने कोल रख। क्योंकि तू गृहस्थी है, मेहनत भी करेगा, मशक्कत भी करेगा, सारा दिन तेरे कोल है, तू मेहनत कर, फिर रात भी तेरे कोल है, तो विश्राम कर। और रब नूं की दईए, गुरु नूं की दईए? गुरु साहिब कहते ने कि जदों दिन दिन ना होवे, रात रात ना होवे, ध्यान दे नाल सुनना। जदों दिन दिन ना होवे, रात रात ना होवे, जदों रात रात ना होवे, दिन दिन ना होवे, ये दो वक्त ऐसे ने जिन्होंने असी कहते हैं सवेर का अमृत वेला और शाम संध्या वेला। क्योंकि जो संध्या है ये हाले रात आई नहीं है, दिन गया नहीं है। जो अमृत वेला है ये हाले रात गई नहीं है, दिन हाले आया नहीं है। कहने लगे ये दो वक्त ऐसे ने जो अपने कोल ना रख, ये दो वक्त तू गुरु दे कोल बिता, गुरु दे कोल बैठ। अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार, कर में आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक ऐवे जानिए सब आपे सचियार। फिर ऐसी झलक मिलेगी, हर तरफ तो ही तू है, हर तरफ तो ही तू है। तो 84 दे शहीदां दे प्रति जो आप जी ने ये महान समागम आप जी ने उलीकिया, गुरु साहिब जी रहमतां करन, गरीब परिवारां विखे सुख शांति, नाम दी दात, सिੱਖੀ सिदक, पावन अस्थान दी प्रबंधक कमेटी, मुख सेवादार प्रधान साहिब जी, सकत्तर साहिब जी, समूह मैंबर साहिबान, समूह संगतां दा धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।